हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC का स्टॉक इतना ज़्यादा क्यों गिर रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो देखिए, जब सब कुछ सही लग रहा होता है तभी अक्सर बाजार हमें जो है चौंका देता है। HDFC बैंक ने भी हाल ही में 1750 के रेजिस्टेंस लेवल को, यानी कि ये जो 1750 का जो रेजिस्टेंस लेवल था, इस लेवल पर इसको अभी रिसेंटली ब्रेक किया है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ये 1700 के नीचे आया तो यहाँ से दिक्कत होनी जो है यहाँ पर शुरू हो गई। अब ये जो बियरिश मोमेंट है ये काफ़ी खतरनाक इसमें हो रहा है। तो जब इसने अपने 1700 के रेजिस्टेंस जो सपोर्ट जोन को तोड़ दिया है, तो अब ये लग रहा है कि क्या इस स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए। वैसे तो HDFC भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर आता है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में, जो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में है, HDFC उसका सबसे बड़ा नाम है। लेकिन रिसेंटली अपने सपोर्ट को तोड़ने के बाद इसमें 2 दिन के अंदर ही 6.5% की गिरावट, 6.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो जब इतनी इतनी बड़ी गिरावट जब देखने को मिलती है तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के मन में एक डाउट तो आता ही है कि क्या अब हम क्या करें। तो अगर हम सबसे पहले तो ये देखें कि जो इसके पीछे का रीज़न क्या होगा, यानी कि ये जो इतनी बड़ी गिरावट आई है, इस गिरावट का रीज़न क्या है। अगर हमें ये रीज़न पता चल गया इसका गिरावट का, तो उसके बाद हम बाद की चीज़ें देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या हमें HDFC में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहला जो रीज़न है, तो अभी HDFC का Q1 का आया है रिजल्ट, और Q1 के रिजल्ट को देखकर ऐसा लगता है, Q1 के रिजल्ट के बाद जब ये इतनी 3 दिन तक लगातार गिरावट, और ये देखिए ऑलमोस्ट 1800 के आसपास पहुंच गया था और आज 1648 रुपये पर HDFC बंद हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उसको इसके Q1 का रिजल्ट पसंद नहीं आया। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो एडवांस, देखिए दो चीज़ होती हैं, एक होता है एडवांस और एक होता है डिपॉजिट। ठीक है, तो एडवांस जो है वो इस बैंक का Q1 में 0.8% घटा है, और डिपॉजिट की बात करें तो ये भी कुछ खास बढ़ा नहीं है, यानी कि डिपॉजिट लगभग सेम सा रहा है। अगर हम कासा रिपोर्ट की बात करें, CASA जो ये होता है, इसकी अगर हम बात करें तो इस डिपॉजिट में भी भारी गिरावट आ रही है पिछले क्वार्टर। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कासा अगर अच्छा हो तो बैंक के पास सस्ती फंड अवेलेबल होती है। तो अगर ये अच्छा रहता है बैंक का, तो बैंक की जो फंड रहती है, यानी कि इंटरेस्ट जो बैंक लोन प्रोवाइड करता है, वो कम रेट पर करता है। तो अब ये चीज़, इस पर इतना कोई इम्पैक्ट है नहीं। एडवांस बैंक का जो है 0.8% घटा है, तो ये रीज़न है। अब देखिए, एक और चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके लिए, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी वजह से HDFC की ये हालत हो रही है। तो अगर हम की बिजनेस वॉल्यूम की बात करें, तो यहाँ पर जो ग्रॉस एडवांस है, जिसको हम ग्रॉस एडवांस की अगर हम बात करें, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फिर हम यहाँ पर डिपॉजिट्स की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम जून 30 की बात करें, जून 30 2023 की अगर हम बात करें, तो ये बैंक के पास 16,300 के आसपास था। लेकिन अगर हम यही चीज़ बात करें मार्च 31 2024 की, 24 में 31 मार्च के आसपास, तो ये था 25,078 के आसपास। और ये अगर हम जून 30 2024 की बात करें, यानी कि जून 2024, तो जून 2024 में ये 24,870 हो गया, 24,870। तो देखिए 25,078 से 24,870, यानी कि 0.8% की यहाँ पर हमें कमी देखने को मिली है। अब ये चीज़ आपको थोड़ी सी अगर ऊपर ऊपर से जा रही है, तो आप यहाँ पर देखिए ग्रॉस एडवांस जो है बैंक का, वो क्वार्टर जो है 0.8% घटा है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें, तो ईयर ऑन ईयर इस पर 52.6% का लगभग हमें ये ग्रॉस एडवांस देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं डिपॉजिट की, तो कासा डिपॉजिट जो है वो 0% है, क्योंकि कासा डिपॉजिट अगर हम जून 2030 की बात करें तो 19,131 था, और बाद में बात करें तो ये 23,790, ये था 23,790, और उससे पहले था ये 23,798। तो ये तो लगभग जीरो है।
तो कासा जो है CASA कासा डिपॉजिट्स जो हैं ये लगभग अनचेंज हैं, और टाइम डिपॉजिट की अगर इसकी हम बात करें तो ये 3.0% के आसपास है। तो इतना बड़ा चेंज कोई लगता नहीं है, ठीक है। पर आजकल लॉन्ग टर्म में लोग बाग जो हैं ज़्यादा डिपॉजिट कर रहे हैं। अब देखिए HDFC नाम है अपने आप में, ठीक है। यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो सभी को ये मानता है कि चाहे तो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, इन तीनों इंडेक्स में HDFC सबसे ज़्यादा मेजर स्टॉक होल्डर है, यानी कि इस पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो HDFC में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही माना जाता है। लेकिन क्या अभी सही समय है? तो अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है कि हम इसमें अभी निवेश करें HDFC के सेक्टर में या कुछ बेट करें, तो आपको HDFC के स्टॉक के बारे में और भी अगर जानकारी चाहिए तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए गिरावट का। और उसके बाद देखिए, वैसे तो चार्ट पर देखें यहाँ सर एक सपोर्ट ये भी है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट जो 3 दिन में आ जाती है तो ये सपोर्ट कोई मायने नहीं रखती। तो हमें और गिरावट का भी इंतज़ार करना चाहिए। और इसके साथ साथ यदि आपको और ज़्यादा एजुकेशन इसकी चाहिए, एजुकेशनल वीडियो, तो आप सैमको के साथ अकाउंट ज्वाइन करें, सैमको के साथ अकाउंट ओपन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और हम डिटेल में भी बाद में बात करेंगे। जिससे आपको सैमको के साथ अकाउंट ओपन करने का बेनिफिट ये है कि यहाँ पर सैमको की तरफ से आपको रिसर्च प्रोवाइड की जाती है, जो आपको काफ़ी हेल्प करती है स्टॉक को आइडेंटिफाई करने में और मार्केट का करंट एनालिसिस करने में। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।